साथियों, शाला दर्पण पर यूनिफॉर्म वितरण विद्यार्थियों हेतु शुरू हो चुका है और स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम के अंतर्गत ये सारा कार्य होगा। और ये जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है और इसके माध्यम से ये सारा कार्य होगा और शाला दर्पण के माध्यम से है। तो साथियों, निःशुल्क यूनिफॉर्म की जो वितरण की जो एंट्री है, इसके अंतर्गत वर्दी की स्थिति, बैंक विवरण प्राप्त करना है, पीओ को फॉरवर्ड करना है, ये तीनों ही कार्य हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि सभी प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके पास में इस प्रकार से डैशबोर्ड ये शो हो जाएगा और आपको योजनाओं का जो टैब दिखाई दे रहा है, इस योजनाओं के टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इस योजना के टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आपको दिखाई देगा एक नया जो ड्रॉप बॉक्स है ये, और इस ड्रॉप बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली का ऑप्शन ये, और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो एक नया ऑप्शन और खुल चुका है और ये है छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली का, और ये बेनिफिशियरी स्कीम के ऊपर ले जाएगा हमको। और पहले मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही ये यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाएगा हमको इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए। देखिए ये आ चुका है और मैं इसी के ऊपर यहाँ पे टैप कर देता हूँ और टैप करने के साथ ही हम इसके इस पेज पे आ चुके हैं। साथियों, यहाँ आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो डैशबोर्ड है वह शो होगा और लेफ्ट साइड में आप काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। पहला ही डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपके पास में जो ऑप्शंस यहाँ पे है वह है आपके यूनिफॉर्म स्टेटस का भी दिखाई दे रहा है। और देखिए पहला डैशबोर्ड है यूनिफॉर्म स्टेटस है, फॉरवर्ड टू पीओ है, जो क्लास जो डाटा आपके पास में है वो स्टेटस आप देख सकेंगे, और यूज़र मैनुअल आप यहाँ पे देख सकेंगे, डिपार्टमेंटल जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे देख सकेंगे, और चेंज स्कीम यहाँ पे कर सकेंगे, और लॉग आउट करना है तो आप यहाँ पे कर सकेंगे। इस प्रकार ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं और हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म स्टेटस के ऊपर ही आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यूनिफॉर्म स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ जिससे कि ऑप्शंस मेरे पास में यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाए कि तीन ऑप्शन हमारे पास साथियों। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यूनिफॉर्म की स्थिति, बैंक विवरण प्राप्त करें, पीओ को अग्रेषित करें, तीन ऑप्शन है और तीनों ही ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक एक करके तीनों ही ऑप्शन के ऊपर कार्य करना दिखा देता हूँ। नीचे कुछ लिखा हुआ भी है, छात्र यूनिफॉर्म की स्थिति है, एक बार चुने गए किसी विद्यार्थी को कपड़ा वितरण से हटाया नहीं जा सकता है, और आपके स्कूल का नाम और यहाँ पे क्लास और सेक्शन आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं इसके ऊपर यहाँ पे टैप करता हूँ तो आपको दिखाई देगा क्लास वाइज डाटा, और गेट डाटा करने के लिए आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल दिखाई दे रहा है। ये गेट डाटा का जो ऑप्शन है आपके पास में यहाँ देखने को मिल जाएगा। गेट डाटा पर क्लिक करने के साथ ही जो डिटेल्स है मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ चुकी है। पूरे विद्यालय के अंदर कितने बच्चों को हमने यूनिफॉर्म क्लॉथ यानी कि गिवन करे हैं, आधार और यहाँ पे जन आधार कितने ऑथेंटिकेट है, टोटल मार्क स्टूडेंट हमने कितने कर रखे हैं, पीओ और यूसीओ को हमने कितने फॉरवर्ड करे हैं, ये सभी आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक एक करके आपको सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपको क्या करना है कि जो क्लास का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है और क्लास में नीले कलर में आपको जो टैब दिखाई दे रहे हैं, इसी के ऊपर आपको यहाँ पर टैप कर देना है। मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ और पहली कक्षा के विद्यार्थियों को मैं यूनिफॉर्म वितरण करूँगा, इसके लिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के साथ ही हम यहाँ नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके यहाँ बच्चों की संख्या और नाम की डिटेल आ चुकी है। सभी विद्यार्थियों को करने के लिए ऊपर आपकी तरफ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक साथ सभी बच्चों को यहाँ पे वितरण हो जाएगी। और यदि कोई बच्चा छूट रहा है तो आप उसको इंडिविजुअली यहाँ से मार्क हटाकर यहाँ पे मार्क वापस कर भी सकते हैं। और मैंने ये टोटल काम कर दिया है। और नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है अपडेट क्लॉथ स्टेटस का, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करके इन बच्चों को ये जो वर्दी है ये कपड़ा देना निश्चित कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट आप यहाँ पे कर सकेंगे। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है कि अभी विद्यार्थियों को हमने नहीं करा है,
सभी विद्यार्थियों को चयन करने के लिए यहाँ पर टिक करते ही सभी ये ऑप्शन आपके पास में खुल जाएगा। और इंडिविजुअल किसी को नहीं देनी है या नहीं प्राप्त हुई तो ये आप हटाएंगे तो ये मार्क हो जाएगा। और नीचे अपडेट क्लोथ का स्टेटस का आपके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और बच्चे की जो डिटेल्स है ये यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली आ चुका है। और यहाँ पर भी आपके जो डिटेल्स है ये शो हो चुकी है कि सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म आपने दे दी है। और अब आप एक एक करके सभी विद्यार्थियों के, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ये काम करें। और ये करने के बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वापस आपके पास में यहाँ पर डिटेल भी यहाँ पे शो हो चुकी है कि कितने विद्यार्थियों को आपने यूनिफॉर्म वितरण कर दिया है। तो आप यहाँ पे ये जो संख्यात्मक स्थिति है ये भी देख सकेंगे। और जनाधार ऑथेंटिकेट कितने हैं, टोटल मार्क कितने हैं, पीयूसी को कितने भेजे हैं, ये सभी डिटेल आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं एक एक करके पहले सभी कक्षाओं को वितरण कर देता हूँ। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म की स्थिति, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म की स्थिति वाला सेक्शन ही हमारे पास में दिखाई दे रहा है। और ये काम हमने कर दिया है। और दूसरा काम अब हमको बैंक विवरण का करना है, इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे तो डिटेल्स आपके पास में यहाँ पे आएगी, बैंक विवरण प्राप्त करें। और देखिए बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए ऑप्शन यहाँ है, आप गेट डाटा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं गेट डाटा को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के साथ ही यहाँ डिटेल्स आ चुकी है। अब मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों को यहाँ पर बैंक विवरण यहाँ पर चेक करूँगा, इसलिए कक्षा 8 के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बच्चों की जो डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग्स दिखाई दे रही है, तो पेंडिंग को आपको यहाँ पे पहले सही करना होगा, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का बैंक विवरण आपका यानी कि फैचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो सके। और पहले आप यहाँ पे मार्क कर दें। देखिएगा जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के साथ ही अब आप देखेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है और कितने का नहीं है। देखिए यहाँ पर जो कक्षा मेरे विद्यार्थी दे रखी है और इन विद्यार्थियों का अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बैंक विवरण के बारे में डिटेल यहाँ पे नज़र आ रखी है। बैंक अकाउंट यहाँ पे सभी के खाली आ रखा है और आईएफएससी कोड भी यहाँ पे किसी का भी नहीं आ रखा है। आईएफएससी कोड की स्थिति में भी पेंडिंग है। और जनाधार ऑथेंटिकेट जितने बच्चों को हो रखा है उतने ही बच्चों के यहाँ पे नाम आ रखे हैं। स्टेटस में भी अभी यहाँ पे पेंडिंग है। और बैंक डिटेल और ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इनके लिए आपके पास में ये एक ऑप्शन मिलेगा फैच बैंक विवरण के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो बैंक विवरण का डाटा है इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इन बच्चों को मैंने क्लिक करा है और क्लिक करने के साथ ही अब आपको क्या करना पड़ेगा, यह फैच विवरण के ऊपर आपको क्लिक करना है। साथियों फैच विवरण पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। और पहले से अगर आपने कर रखा है तो ये देखिएगा स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। साथियों बैंक विवरण यहाँ पे आ चुका है और अब आपके पास में यहाँ पे सभी विद्यार्थी सेलेक्टेड हैं और यहाँ पर सभी के लिए अप्रूव्ड यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप पहले तो देख लें कि अब आपके विद्यार्थी मार्कड भी हो चुके हैं कि नहीं है। कक्षा 2 के विद्यार्थी मेरे मार्क हो चुके हैं, कक्षा 8 के मार्क हो चुके हैं जिनको मैंने मार्क कर दिया है। अब आपको ऊपर की तरफ आपको पीओ को अग्रेषित करना है। इसके लिए पीओ को अग्रेषित करने की इस स्टेप के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और ये देखिएगा पीओ को अग्रेषित करने के लिए फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू द पीओ और नोडल आ चुका है। गेट डाटा पर क्लिक करते ही नीचे की तरफ आपके यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे कि किन किन विद्यार्थियों का आपने कंप्लीटेड कर दिया और किन को आप डीबीटी करना चाहते हैं। तो आपको फॉरवर्ड टू द पीओ को ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं एक एक करके इन दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के जो फॉरवर्ड टू पीओ यहाँ पे कर देता हूँ। और फॉरवर्ड टू पीओ अब मैं कर देता हूँ। पहले मैं कक्षा 8 का कर देता हूँ और यहाँ करने के साथ ही देखिएगा स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू द पीओ और नोडल। और अब मैं कक्षा 2 का भी कर देता हूँ और इनका भी मेरे सक्सेसफुली हो चुका है। और ये इस तरह से आप देखेंगे तो अब जो संख्यात्मक स्थिति है ये भी आपके पास में आ चुकी है कि कितने विद्यार्थियों का आपने यहाँ पे कर दिया है। देखिए टोटल विद्यार्थी यहाँ थे और ऑथेंटिकेट कितने हैं और मार्क कितने करे थे, फॉरवर्ड कितने करे थे, ये स्क्रीन पे आ चुका है। तो साथियों एक एक करके आप तीनों ही स्टेप के माध्यम से आप विद्यार्थियों को जो डीबीटी इस छात्रवृत्ति के लिए जो इनकी सिलाई के जो पैसे आने वाले हैं
वो पैसे के लिए आप इनके जो बेनिफिशियरी स्कीम के माध्यम से आप इसको ये जो कार्य करना सुनिश्चित करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को सिलाई के 200 रुपये प्राप्त हो सके। और इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सभी साथियों को शेयर कराने बोले, जैसे कि सभी समय रहते ये कार्य करना सुनिश्चित कर सके।